अस्सलाम वालेकुम। कानूनी टीवी चैनल के दोस्तों को मुनसिफ अवान एडवोकेट का लाहौर से बहुत बहुत सलाम, प्यार, मोहब्बत। दोस्तों, कल की एक ख़बर बड़ी वायरल हो रही है। वो है आर्मी चीफ से 25 ताजिर नुमाइंदगान की मुलाकात। बात तो सच है, मगर बात है रुसवाई की। ये क्या ताल्लुक़ बनता है? कोई ताल्लुक़ बनता है? अब मैं वकील हूँ, मेरे पास कोई कोई मरीज़ आ जाए कि जी आप मेरा इलाज करें, मुझे बीमारी है, कोई कैंसर है, कोई टीबी है, कुछ है, मेरा इलाज करें, तो मैं बतौर वकील उसका इलाज कर सकता हूँ? हर किसी का अपना डोमेन है, हर किसी की अपना दायरा बना हुआ है। ठीक है, ये जो सियासी मुज़ाकरात हो रहे हैं, अब इसमें ज़ाहिर है फिर चेमें गोइयाँ फैलेंगी, अफवाहें फैलेंगी। क्यों ना फैलें अफवाहें? अफवाहें फैलेंगी और फैल रही हैं। अब इसमें 2-3 तरह की अफवाहें फैल रही हैं जो मैं आपको बताऊं। एक तो ये अफवाह फैल रही है कि जो अवामी हुकूमत है वो मुकम्मल तौर पे ताजरों को मुतमईन करने में नाकाम हुई है, जिसकी वजह से मजबूरन वो आर्मी चीफ के पास गए हैं और उनको अपनी जाके फरियाद सुनाई है कि ये हुकूमत हमारे मसाइल हल नहीं कर सकती, ये फ़ेल हो गई है। हम जब से ये आई है हम एहतजाज कर रहे हैं, सड़कों पे आ गए हैं। अब उन्होंने, पता है ना आपको, ताजरों ने फाइनली इस्लामाबाद जाने का ऐलान कर दिया कि हम इस्लामाबाद जाएंगे। तो एक तो ये बात है कि वो ताजर मायूस होकर उसके पास गए हैं। दूसरा सवाल ये भी पैदा होता है कि ये डोमेन चूँकि खालिसतन हुकूमत का है, हुकूमती नुमाइंदों का है, वज़ीर तिजारत का है, ये सारे इन लोगों का है, तो ये फिर जो है ना, ये आर्मी चीफ के पास क्यों गए? और दूसरी बात ये है कि आर्मी चीफ ने इनको टाइम क्यों दिया? और दोस्तों हैरान हो गया। अब टाइम भी ये नहीं कि कोई 15 मिनट की मुलाकात थी या आधे घंटे की मुलाकात थी, 7 घंटे की मुलाकात थी। 7 घंटे की। क्या हो रहा है? आर्मी चीफ साहब इतने फ्री हैं, इतने फारिग हैं कि 7 घंटे वो ताजरों को दे रहे हैं। इस तरह तो फिर कल उनको डॉक्टर मिलने जाएंगे, डॉक्टर भी हड़ताल पे हैं, नर्सें भी हड़ताल पे हैं। ये किस किस शोबे में लोगों को मुतमईन करेंगे? तो ये आर्मी चीफ का जो है ना, ये बिल्कुल डोमेन नहीं है कि वो ताजरों को मुलाकात का वक्त भी देते। ये उनका नहीं बनता। ये मैं बिल्कुल पूरी पाकिस्तान की हिस्ट्री देख लें, कभी ऐसे नहीं हुआ, कभी ऐसे नहीं हुआ। ठीक है, और इसलिए ये चेमें गोइयाँ फैल रही हैं कि ये क्या हो रहा है जी। और दूसरी बात ये है कि आपको पता है कि मौलाना फजल रहमान साहब ने 2 महीने से धरने का ऐलान किया हुआ है, और वो धरने का ऐलान करते करते उनको कोई हुकूमती पार्टी, दूसरी पार्टी उनको ताउन अगर नहीं कर रही अपोजिशन की, उन्होंने कहा जी मैंने 27 अक्टूबर को धरना देना है। और इधर ताजरों ने 2 दिन पहले जो है ना वो धरने का ऐलान कर दिया था, ताजिर नुमाइंदों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके किया है। अब एक ये भी हो सकता है कि हुकूमत ने रिक्वेस्ट की हो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ से कि जी हमारी हेल्प करें और ताजरों को मुतमईन करें, क्योंकि ताजर भी आ रहे हैं, मौलाना फजल रहमान साहब भी आ रहे हैं, तो ये सारे आ रहे हैं, तो फिर तो जो है ना हुकूमत ख़तरे में पड़ सकती है ना, ख़तरे में पड़ सकती है। इतने लार्ज स्केल पे अगर कोई एहतजाज होता है और सारे आ जाते हैं, कल को डॉक्टर भी ऐलान कर देते हैं, नर्सें भी ऐलान कर देते हैं, स्टूडेंट के मसले भी बड़े चल रहे हैं। ठीक है, तो ताजर मेन तबका है हमारा, और ये सारा कुछ हो गया तो हुकूमत तो कोलैप्स हो जाएगी, ख़त्म हो जाएगी। तो इस बात की तहकीक होनी चाहिए। पहली बात है कि आर्मी चीफ को मुलाकात का टाइम ही ताजरों को देना चाहिए। कोई रूल नहीं है, कोई कानून नहीं है। ठीक है, ये आर्मी का अपना मसला है। दूसरी बात है कि क्या हुकूमत ने आर्मी चीफ को रिक्वेस्ट की है कि ताजरों को मुतमईन करो, और उनको दिखाया है हुकूमत ने कि भाई आर्मी हमारे साथ है? या ये चमगोइयाँ भी हो रही हैं कि जी हुकूमत से बाला बाला आर्मी ने मुलाकात की है, और हुकूमत इस हुकूमत से आर्मी जो है ना वो नाला हो रही है। तो सारी ये जो अफवाहें हैं ना, ये फैलनी है,
ان کو روکنے کے لیے ضروری ہے کہ ایسے کام نہ کیے جائیں، ٹھیک ہے. لیکن بہرحال یہ وضاحت طلب چیز ہے، اس میں ڈی جی آئی ایس پی آر جو ہے نا وہ وضاحت کریں کہ حکومت نے کہا ہے کہ تاجروں سے ملو آرمی چیف کو، یا آرمی چیف نے از خود کہا ہے کہ یہ تاجر مجھے ملے، یا تاجروں نے ریکویسٹ کی ہے. یہ بڑے 3-4 سوال ہیں، اس کی وضاحت ضروری ہے. تھینک یو ویری مچ.